नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे किं पुनः तद् यत् सत् एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। अविनाशी न विनष्टुं शीलम् अस्य इति तु शब्दः असतो विशेषणार्थः तद्विद्धि विजानीहि। किं येन सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम् आकाशेन इव घटादयः। विनाशम् अदर्शनम् अभावम् अव्ययस्य न व्येति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम् तस्य अव्ययस्य न एतत् सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वात् देहादिवत्। न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात् यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं ब्रह्म व्येति। अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि। आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मनि च क्रियाविरोधात्। किं पुनः तद् असत् यत् स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते। अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते अन्तवन्तः। यथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ताः प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अन्तः तथा इमे देहाः स्वप्नमायादेहादिवत् च अन्तवन्तः। नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिनः अप्रमेयस्य आत्मनः अन्तवन्तः इति उक्ता विवेकिभिः इत्यर्थः। नित्यस्य अनाशिनः इति न पुनरुक्तम्। नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च।
यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनं गतः नष्टः उच्यते, विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इत्यर्थः। अन्यथा पृथिव्यादिवत् अपि नित्यत्वं स्यात्। आत्मनः तद् मा भूत् इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वं। न आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् सिद्धे हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति। न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। न हि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति। शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्धर्माध्यारोपणमात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मनि प्रतिपद्यते, न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। तथा च श्रुतिः यत् साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इति यस्मात् एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा तस्माद् युध्यस्व युद्धाय उपरमं मा कार्षीः इत्यर्थः। न हि अत्र युद्धकर्तव्यता विधीयते। युद्धे प्रवृत्त एव हि असौ शोकमोह प्रतिबद्धः तूष्णीम् आस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबन्धापनयन मात्रं भगवता क्रियते। तस्मात् युध्यस्व इति अनुवाद मात्रं न विधिः। सत वस्तु वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। कभी अभाव नहीं होता, ये जो कभी शब्द है ये काल का संकेत करता है। कभी अभाव नहीं होता। सत उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव न हो सके। दूसरा असत उसको कहते हैं जिसका कभी भाव न हो सके। प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि असत वो नहीं कहलाएगा जिसकी कभी प्रतीति भी न होवे। किसी चीज का प्रतीत होना और उसका भाव रूप होना ये दोनों अलग बातें हैं। मृग मरीचिका में जल की प्रतीति होती है, लेकिन वहाँ जल भाव रूप नहीं है। जल का वहाँ अस्तित्व नहीं है, यद्यपि उसकी प्रतीति है। किसी चीज के प्रतीयमान होने से उसके भाव रूपता की सिद्धि नहीं होती है। माने भाव रूपता की सिद्धि में प्रतीयमानता प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण पढ़ा क्या कि जिसकी प्रतीति होवे वो सत होवे। किसी के सत्तावान होने में उसकी प्रतीति होना
ये प्रमाणों में तो नहीं पढ़ा गया। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, और यदि ये कहा जाए कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही तो कोई प्रतीति होती है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमाण तभी कहा जाएगा जब उनसे प्राप्त प्रमा अन्य प्रमाण से बाधित न हो सके। तो प्रत्यक्षादि से प्राप्त जो ज्ञान है कि वहाँ पर जल है, तो एक ज्ञान है, एक प्रमा है कि वहाँ जल है, लेकिन फिर यह ज्ञान प्रमा तब कहलाएगा जब इस प्रमा का अन्य किसी प्रमाण से बाध न हो सके। लेकिन बाध तो हो जाता है, और बल्कि उसी प्रमाण से बाध हो जाता है। जिस नेत्र प्रमाण से जल का ज्ञान हुआ, वही नेत्र प्रमाण उस ज्ञान को बाधित कर देता है। जब उसके समीप में गए तो नेत्र ने ही कहा यहाँ जल नहीं है। तो उस जल रूप जो ज्ञान था, उस ज्ञान को बाधित करने के लिए बल्कि प्रमाणांतर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उस प्रमाण ने ही उसको बाधित कर दिया। तो फिर उसको प्रमा नहीं, उसको भ्रमा कहेंगे। तो इसी तरह से प्रतीयमान शरीर, प्रतीयमान जगत यदि तो किसी भी प्रमाण से बाधित न होवे, तब तो उसको भाव रूप कहा जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे निर्णय क्या हुआ कि सत वस्तु वास्तव में एक ही है, जो जिसका कभी अभाव न होवे, वो अनेक वस्तुएं नहीं हैं। तो ये तो काल में उसकी अबाध्यमानता की सिद्धि हुई। अब भगवान कहते हैं कि देखो भाई, अगला जो श्लोक है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ने जैसा श्लोक है और समझने जैसा श्लोक है। भगवान बोलते हैं कि कोई भी वस्तु जिसको आप सत्य कहोगे, वो सत्य तभी सिद्ध होगी जब केवल वह काल में ही सत्य नहीं हो, बल्कि वह देश में भी भरपूर हो और वस्तु में भी भरपूर हो। ये जो एक श्लोक है, एक कई दार्शनिक विचारों को खंडित कर देता है। भगवान क्या बोलते हैं? अविनाशी तु तद विद्धि। तद विद्धि, उसको जानो। विद्धि का अर्थ है जानना। श्लोक के शब्दों को अच्छे से देखना। श्लोक ही प्रमाण है, इसलिए श्लोक यदि छूट गया तो आपकी नोटबुक से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी नोटबुक जो है वो गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं होगी। और किसी दुकान पर मिलेगी भी नहीं। कई लोग बिल्कुल घिसने में लगे रहते हैं। ये श्लोक सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए श्लोक की बातें समझ में आनी चाहिए। बोलते हैं अर्जुन विद्धि, तुम जानो। क्या जानो भगवान? बोले अविनाशी तो विद्धि, अविनाशी को जानो। तक तुमने विनाशशील वस्तुओं को ही जाना होगा। अब अविनाशी
अविनाशी तत्व को जानो, जिसको हमने पूर्व श्लोक में सत कहा था। पूर्व श्लोक में जिसको हमने सत कहा था, उसी को भगवान अब शब्द दे रहे हैं अविनाशी। तो कोई भी वस्तु अविनाशी तब हो सकती है, देखिए क्या परिभाषा देते हैं, येन सर्वम इदम ततम। अब आप अगर अलग से परिभाषाओं का शब्दकोश बना रहे हों तो उसमें आप लिखना सत किसको बोलते हैं, बोले यस्य अभावः न विद्यते। पूर्व श्लोक से एक परिभाषा मिली। अब यहां पर एक परिभाषा दे रहे हैं, अविनाशी तो तद विद्धि, अविनाशी उसी को जानना। किसको? येन इदम सर्वम ततम। ततम शब्द का अर्थ है व्याप्तम। तो यह जो समूचा प्रपंच है जिससे व्याप्त होवे, जो समूचे प्रपंच में भरपूर होवे, केवल और केवल वही वस्तु अविनाशी हो सकती है। भगवान ने क्या कह दिया, एक देशीय वस्तु अविनाशी नहीं हो सकती। यह स्वयं भगवद वचन है जी। एक लोक में रहने वाली वस्तु, चाहे वह लोक दिव्य ही क्यों ना हो, भगवान के दृष्टि में वो अविनाशी नहीं हो सकती है। ये तो महाराज बहुत बड़ी बात कह दी गई। और न जाने कितने दर्शनों के ऊपर चोट लगेगी। लेकिन भगवान का जो वचन है वो भगवद वचन है, वो ब्रह्म वाक्य है। अविनाशी एकमात्र वो वस्तु हो सकती है जिसका किसी भी देश में अभाव ना हो। उस वस्तु का, उस वस्तु के प्रभाव का नहीं, स्वयं उस वस्तु का किसी भी देश में अभाव ना हो, माने हर देश में वह भरपूर हो। ऐसी यदि कोई वस्तु खोजने से मिल जाए तुमको, तो बस उसी को अविनाशी समझना। और यदि कोई एक देशीय वस्तु मिले, तो आपेक्षिक रूप से नित्य हो सकती है वो, क्योंकि हमारे भक्ति संप्रदाय के आचार्यों ने गोलोक आदि को नित्य माना। गोलोक नित्य है, साकेत लोक नित्य है। लेकिन फिर भगवान का ये श्लोक कहाँ जाएगा भाई? क्योंकि लोक तो एक देश में है। या तो फिर लोक का अर्थ किया जाए जो सर्वव्यापक है। ऐसे तो दो श्लोकों में भगवान ने ये बात कही कि वह वस्तु सत्य होगी जो हर काल में एक रूप हो। देखिए, जिन्होंने एक देशीय परमात्मा को स्वीकार किया, उन्होंने काल में नित्य माना। लेकिन भगवान की दृष्टि से वो बात सिद्ध नहीं होगी। एक देशीय हैं, माने देश परिच्छिन्न हैं, और देश परिच्छिन्न होकर के भी वो नित्य हैं। भगवान बिल्कुल लगे लगे ही दूसरा वाक्य बोल देते हैं कि नहीं, केवल एक देशीय होने मात्र से नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, बल्कि
अगर तो आप अविनाशी कहते हो तो अविनाशी की परिभाषा जान लो। अविनाशी कौन होगा? बोले जो सर्व देश में भी हो, सर्व काल में भी हो और सर्व देश में भी हो। ये जबरदस्त परिभाषा आई। ये न इदम सर्वम ततम तत् अविनाशी विद्धि। ये भगवान जो है आदेशात्मक भाषा में बहुत कम जगहों पर बोलते हैं, बहुत कम जगहों पर। वो श्लोक हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे जहाँ कहीं बोला है प्रभु जी ने। उनमें से एक वाक्य है, अर्जुन अविनाशी की यदि तलाश है तुमको, तो अविनाशी वही वस्तु हो सकती है जो सर्व देश में हो, सर्व वस्तु में हो और सर्व काल में हो। तो त्रिविध परिच्छेद शून्य वस्तु ही अविनाशी या सत कही जा सकती है। आपका वेदांत का सिद्धांत पक्का हो गया? आप देखिए हमारे दार्शनिक जो विचार हैं उनकी कैसे फजीहत होगी। या तो इस श्लोक को छोड़ दिया जाए और या तो फिर अपने अनुसार कुछ कुछ अर्थ किया जाए। बोले नहीं नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि जिनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो। तो हमारे जो जैन दार्शनिक हैं उन्होंने आत्मा को मध्यम परिमाणी माना। मध्यम परिमाणी का अर्थ है कि आत्मा जिस तरह के शरीर को धारण करती है वैसा ही उसका आकार हो जाता है। तो आत्मा यदि पूछा गया उनसे कि आत्मा का आकार कैसा होता है, बोले उसका अपना कोई नियत आकार नहीं है, मध्यम मार्गी है वो। जैसा शरीर मिल जाए वैसे ही आकार हो जाता है। चींटी का शरीर मिल गया तो उसमें आत्मा कितनी बड़ी है? बोले चींटी के बराबर है। मनुष्य का शरीर उसी आत्मा को उसी आत्मा को यदि मनुष्य देह मिल जाए तो अब आत्मा कितनी बड़ी हो गई? बोले वो मनुष्य के बराबर हो गई। इसको बोलते हैं मध्यम परिमाणी। फिर हमारे जो दूसरे दर्शन हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी हैं और भक्ति वेदांत के जो आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि आत्मा अणु परिमाणी है। कैसी है? अणु परिमाणी। तो वो हृदय में रहती है और अणु रूप में रहती है। अब यदि तो अणु मान लिया जाए या मध्यम परिमाणी मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि देश परिच्छेद हो गया उसमें। और देश परिच्छेद होते ही भगवान के इस वक्तव्य के अनुसार फिर वो अविनाशी नहीं रही। तो फिर आत्मा कैसी हो गई? हाँ जी, विनाशी ही बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि सर्वव्यापक वस्तुएं एक से अधिक नहीं हो सकती। अनेक वस्तुएं सर्वव्यापक नहीं हो सकती। यदि तो स्वयं ईश्वर को परिच्छिन्न माना तो इस परिभाषा के अनुसार फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो सर्वव्यापक है उसका जीव से भेद हो सकता है क्या? उसको जीव रूप में भी उसी को होना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो व्यापकता शब्द है, ये व्यापकता भी कई तरह की होती है। हमने चर्चा करी है पीछे। व्यापकता कई तरह की होती है।
एक तो व्यापकता होती है अन्य में अन्य की व्याप्ति। जैसे लौह पिंड है, उसमें अग्नि व्याप्त है, तो ये कहा जा सकता है कि लौह पिंड के हर कण में अग्नि की व्याप्ति है। या शरबत बनाया, तो जो शरबत का जल है, जल के हर बिंदु में चीनी है, मिठास है उसमें। तो ये कहा जा सकता है कि चीनी की जो व्याप्ति है वो पूरे जल में है। ऐसा होने पर भी चीनी और जल ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो क्या अविनाशी वस्तु की व्याप्ति इस तरह की है? नहीं, विचार तो करना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम। भगवान स्वयं ही पहले बोल रहे हैं इदम सर्वम। और इदम सर्वम जो है उसमें व्याप्तम, ततम मने व्याप्तम। तो इस समूचे इदंताक्रांत जगत में उस अविनाशी वस्तु की व्याप्ति है। तो यहां पर जो व्याप्ति है उसको अग्नि और लौह पिंड की तरह माना जाए क्या? एक व्याप्ति होती है कार्य में कारण की व्याप्ति। जैसे घट में मिट्टी की व्याप्ति है, एक ये व्याप्ति है। एक व्याप्ति होती है अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की व्याप्ति। जैसे सर्प में रज्जु की व्याप्ति है। ध्यान रखना है, इन व्याप्तियों में भेद है। अग्नि और लौह पिंड की जो व्याप्ति है उसमें अग्नि और लौह पिंड दोनों की पृथक सत्ताएं हैं, और दोनों में से एक व्याप्य है, दूसरी व्यापक है, लेकिन दोनों को पृथक पृथक रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह से जब कहा जाएगा कार्य में कारण की व्याप्ति है, तो वहां पर जो कारण है वो विकृत होकर के कार्य बनता है। तो कार्य में कारण की व्याप्ति है वो ठीक है, लेकिन वहां विकार का निषेध नहीं हो सकता है। और तीसरी व्याप्ति है अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की व्याप्ति। अब यहां पर भगवान जब बताते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, यहां पर किस तरह की व्याप्ति समझा जाए? हाँ जी, आपने क्या बोला? हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। ये तो इस श्लोक में आया नहीं कहीं। अगर इस श्लोक की ये व्याख्या करें कि अन्य में अन्य की व्याप्ति है, तो इस वक्तव्य का आप कैसे निषेध करोगे? भाई भगवान ने तो इतना कहा कि इदम सर्वम व्याप्तम। ये जो इदम प्रपंच है वो जिससे व्याप्त है उसको अविनाशी वस्तु बोलते हैं। तो हम कहें कि ये जो जगत है यह लौह पिंड की तरह से है, और जो अविनाशी वस्तु है वो अग्नि की तरह से है। हाँ बोलिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अन्य में अन्य की व्याप्ति है। अब आप इस बात का निषेध करो।
हम्म ठीक है वैसे तो, लेकिन इसको पिछले श्लोक से जोड़ करके देखना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि सत और असत दो ही विभाग हैं, तो इदम को हम सत कोटि में रख नहीं सकते हैं, असत कोटि में रखना पड़ेगा। तो असत में सत की व्याप्ति है। ठीक है ना, वो आगे पीछे के श्लोकों को जोड़ेंगे। भगवान का जो उपदेश है, जो प्रवचन चल रहा है भगवान का, वो हर श्लोक एक दूसरे से जुदा है ऐसा नहीं, वो एक क्रमिक उपदेश चल रहा है। भगवान के उपदेश में एक क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है? पूर्व का वाक्य अगले वाक्य से बंधा हुआ है, अगला वाक्य पूर्व के वाक्य से बंधा हुआ है। तो जिसको भगवान इदम कह रहे हैं, वास्तव में वह इदम सत की कोटि में आएगा नहीं, पूर्व की परिभाषा के अनुसार असत की कोटि में आया। और जो व्याप्त है उसको सत कोटि में रखा जाए, क्योंकि जब भगवान दो विभाग कर रहे हैं, एक इदम है और एक व्याप्तम है, और पहले विभाग कर चुके हैं कि सत अलग है असत अलग है। तो अब यहाँ पर जो दो विभाग कर रहे हैं, तो इन दोनों विभागों को पूर्व के विभागों से अगर जोड़ करके देखें तो क्या निर्णय होगा कि जो इदम है वह प्रतीयमान होते हुए भी असत है, और जो अविनाशी वस्तु है, जो व्याप्त है, वह सत वस्तु है। तो अध्यास में अधिष्ठान की जैसे व्याप्ति होती है, उस तरह की व्याप्ति भगवान बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी जो अविनाशी वस्तु होती है वो अनेक नहीं होती हैं। अनेक होते ही क्या होगा? वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। तो जो अविनाशी वस्तु होगी उसको अद्वितीय होना चाहिए। अविनाशी वही वस्तु होगी जो अद्वितीय होगी, और अविनाशी वही वस्तु होगी जिसका वस्तु परिच्छेद भी न होवे। अब देखिए, इस विचार से सांख्य और योग दोनों का निर्णय खंडित हो गया, क्योंकि वहाँ प्रधान अलग वस्तु है और पुरुष अलग वस्तु है। तो प्रधान देश में पुरुष की व्याप्ति नहीं है, तो वस्तु परिच्छेद हो गया। और वस्तु परिच्छेद हो तो देश परिच्छेद तो हो ही जाएगा। माने एक परिच्छेद भी स्वीकार कर लेने पर सारे परिच्छेदों को स्वीकार करना पड़ जाएगा। और उनसे पूछा जाए कि आपका जो पुरुष है उसको क्या विनाशी कोटि में रख दिया जाए? बोले महाराज नहीं, हमारा जो पुरुष है विनाशी कैसे हो सकता है? तो जिन्होंने ईश्वर को चाहे देश परिच्छिन्न माना हो, चाहे वस्तु परिच्छिन्न माना हो, जब वही कहते हैं कि काल में अपरिच्छिन्न है, तो ये तो संगति लगती नहीं है। काल में अपरिच्छिन्न होने के लिए उस वस्तु को देश में भी अपरिच्छिन्न होना पड़ेगा और वस्तु में भी अपरिच्छिन्न होना पड़ेगा। और यदि कोई वस्तु देश काल और वस्तु में अपरिच्छिन्न है, इसका मतलब है कि उससे व्यतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं। तो वो एकमात्र अद्वितीय वस्तु है, ये निर्णय निकलेगा। क्योंकि उससे भिन्न किसी की भी सत्ता स्वीकार करते ही वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना?
तो बोलते हैं अविनाशी तो तद विद्धि। ये महाराज आप समझिए स्वर्णिम पंक्ति है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अस्य अव्ययस्य, अब अगली पंक्ति देखते हैं, ऐसा जो अव्यय तत्व है न कश्चित विनाशम कर्तुम अर्हति। ऐसा जो अव्यय तत्व है, इस अव्यय वस्तु का विनाश करने की योग्यता किसी में भी नहीं है। कश्चित कर्तुम अर्हति, और म से अ को निकाल लेना अलग, मरहति नहीं बोलना, कर्तुम अर्हति। ऐसा जो अव्यय तत्व है, इसका विनाश करने की योग्यता किसी में भी नहीं है, इसलिए वह सर्वथा अविनाशी है। भाष्य को देखते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल पंक्तिशः अर्थ देख लीजिए। अविनाशी न विनष्टुम शीलम अस्ति इति। विनष्ट होना जिसका स्वभाव नहीं है उसको अविनाशी बोलते हैं। तु शब्द असतो विशेषणार्थ। तु शब्द जो आया है वो असत से भिन्न करके बताने के लिए है। तद विद्धि विजानी ही, आदेश दे रहे हैं भगवान की जानो, किम क्या जानो, ये न सर्वम इदम जगत। यह जो इदम रूप जगत है ये कैसा है, बोले ततम। ततम का अर्थ करते हैं व्याप्तम, इसको अंडरलाइन करके रखना। ये ततम शब्द विस्मृत नहीं होना चाहिए। ततम माने व्याप्तम। कौन व्याप्त है, बोले सदाख्येन ब्रह्मणा। सत के रूप में कहा गया जो ब्रह्म है वही आकाश पर्यंत सभी में व्याप्त है। साकाशम कैसे, तो दृष्टांत देते हैं आकाशेन इव घटादयः, जिसे घट आदि में आकाश की व्याप्ति होती है। ऐसे अविनाशी तत्व का विनाश, विनाशम अदर्शनम अभावम अव्ययस्य, जो अव्यय तत्व है उसका अभाव नहीं हो सकता है। अव्यय किस तरह का है, बोले उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम तत् अव्ययस्य। अव्यय उसको कहते हैं जिसमें वृद्धि या क्षय न होता हो। अव्यय के लिए दो दृष्टांत देते हैं। न एतत् सदाख्यम ब्रह्म, यह जो सत के रूप में कहा गया ब्रह्म है यह अपने स्वरूप से भी अव्यय है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अंग प्रत्यंग नहीं है जिससे कि अंगों के व्यय से इसका व्यय माना जाए। निरवयवत्वात् देहादिवत् न अपि आत्मीय न आत्मीया भावात्, और न तो इसका व्यय इसकी ममतास्पद वस्तुओं से हो सकता है क्योंकि इसकी ममतास्पद वस्तुएं असल में है ही नहीं। यथा देव तत्तो धन हान्या वेति न तो एवं ब्रह्म व्येति। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास धन था, धन की हानि हो गई तो लोग कहते हैं इसका क्षय हो गया। इस तरह से भी आत्मा की का व्यय नहीं होता है। अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणः, अब इस अव्यय ब्रह्म का विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस आत्म वस्तु का विनाश कोई नहीं कर सकता है। न कश्चित आत्मानं विनाशयितुम शक्नोति ईश्वरः अपि। बोले ईश्वर भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। अपनी आत्मा का कौन विनाश कर सकता है? क्यों? क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, स्वयं की आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती है, और वह आत्मा तो ब्रह्म ही है। आत्मा ही ब्रह्म, स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। इसलिए यह जो आत्मभूत अविनाशी तत्व है इसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। और वास्तव में जिस ढंग से हम लोगों ने विचार किया है अभी, उस ढंग से यदि विचार करें तो कोई भी अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान का विनाश कैसे कर सकती है?
कोई भी अध्यस्त वस्तु, माने सर्प ने रज्जु को नष्ट कर दिया। कौन से सर्प में? सर्प ने जो रज्जु में प्रतीयमान था। तो उस अविनाशी से भिन्न जो कुछ भी है वो सब प्रतीयमान कोटि में है, अध्यस्त कोटि में। तो कोई भी अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो दो श्लोक हैं 16वां और 17वां, इन दो श्लोकों में प्रभु जी ने सत तत्व का निरूपण किया। ये सत तत्व कैसा है? बोले जिसका किसी देश में, किसी काल में और किसी वस्तु में अभाव नहीं हो सकता है। जो त्रिविध परिच्छेद शून्य है उसी को सत वस्तु या अविनाशी कहते हैं। ये परिभाषा पूरी हो गई। अब भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये जो तुमको देह दिख रहे हैं, अगले श्लोक पर ध्यान देना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः। तो नित्यस्य शरीरिणः अन्वय ऐसे करेंगे, नित्यस्य शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य इमे देहाः अंतवन्तः। ये जो देह हैं ये सारे के सारे देह तो अंतवंत हैं, अंत होने वाले हैं। यानी इन सारे देहों का अंत हो सकता है, लेकिन जो देही है, जो शरीरी है, वह कैसा है? बोले नित्य है, अनाशी है, अप्रमेय है। ध्यान रखना, पीछे आया था अविनाशी, उसमें से वि शब्द हटा दिया प्रभु जी ने। क्या बोलते हैं? अनाशिना। अब ये मत सोचना कि ये अनाशी कोई और है। अविनाशी, तो वि वहां से हटा दिया तो बना अनाशिना, अर्थ वही है। तो बोले जो शरीरी है माने आत्म वस्तु है, वह तो नित्य है, अनाशी है और अप्रमेय है। और ये जो देह हैं, ये देह कैसे हैं? बोले अंतवंतः इमे देहाः अंतवन्तः। ये जितने भी देह हैं, बहुवचन में है, ये जितने भी देह हैं ये अंतवंत हैं। तो एक तरह से निगमन वाक्य है, निर्णय वाक्य है कि जो देही है वह नित्य है और जो देह हैं वो विनाशी हैं, अंतवान है। इसलिए भगवान का जो निगमन है बड़ा विचित्र है। तस्मात् युध्यस्व भारत। इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। ये तो क्या निगमन दिया भाई प्रभु जी ने। क्या बोलते हैं? तस्मात् युध्यस्व भारत। क्यों युद्ध करें? क्योंकि आत्मा नित्य है और शरीर तो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए मारो। ये कोई निगमन तो समझ में नहीं आया। तो अभी तो उपदेश चल रहा था परमार्थ का, और एकदम से पारमार्थी उपदेश के प्रसंग में भगवान निगमन क्या करते हैं? बोले इसलिए मारो, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, इसको समझेंगे। अच्छा देखिए, प्रभु जी ने ये कहा कि अंतवंत इमे देहा। ये जितने भी देह हैं ये सारे के सारे देह अंतवंत हैं। जरा बताइए आप, वहां पर भगवान की देह भी है। इसलिए बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं। वो भी उसी कोटि में जाए या नहीं, क्या करें?
क्यों भाई? हाँ ठीक है। वास्तव में भगवान का जो विग्रह है वो मनुष्य देह की भांति नहीं है, ठीक है ना। वो देह लीला विग्रह है, इसलिए उसके नाश या अनित्य आदि का प्रसंग नहीं घटेगा, क्योंकि वो तो चिन्मय देह है, सत्स्वरूप है, केवल एक आकार विशेष की प्रतीति है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो परिच्छिन्न देह है उसको भगवान अविनाशी नहीं कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। परिच्छिन्न होकर के कोई भी अविनाशी नहीं हो सकता, ये परिभाषा भगवान की बिल्कुल दिल में बिठा लेना। तो ये देह अनित्य है और जो देही है वो नित्य है, इसलिए युद्ध करो, ये जो भगवान का वक्तव्य है, इसकी भगवान भाष्यकार जी ने बहुत सुंदर ढंग से संगति लगाई है। हम लोग पहले भाष्य की कुछ पंक्तियां देखते हैं। अंतवंतः अंतो विनाशो विद्यते येषाम ते अंतवंतः, जिनका विनाश हो जाए उनको अंतवान बोलते हैं। यथा मृग तृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता, जैसे मृग जल में सद्बुद्धि दिखाई देती है, लेकिन प्रमाण निरूपणान्ते, प्रमाण से जब निरूपण हुआ तो विच्छिद्यते, तो वहाँ जल की प्रतीति नहीं हुई, जल नहीं मिला, इसलिए उसका नाश हो गया, मानव की नाश हो गया। ऐसे ही शरीरों की प्रतीति हो रही है, लेकिन प्रमाणों से सिद्ध नहीं होंगे। तस्याह अंतः इमे देहा, तो देह कैसे हैं? भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्वप्न माया देहादिवत। ये जो देह है महाराज, ये स्वप्न या माया के दृश्यों की भांति हैं, इसलिए स्वरूपतः हैं ही नहीं। और जो देही है वो कैसा है? बोले नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः, शरीर जिसका है वह अविनाशी है और अप्रमेय है। आत्मना अंतवंता इति उक्ता विवेक भी। उक्ता उक्ता, ये शब्द श्लोक में आया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कई ही उक्ता, किनके द्वारा कहा गया? बोले विवेक भी, विवेक संपन्न महापुरुषों ने ये बात कही है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि भाई एक ही पंक्ति में एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले दो शब्द भगवान बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं नित्य और दूसरा बोल रहे हैं अनाशिना। तो नित्य शब्द का भी वही अर्थ होता है और अनाशी शब्द का भी वही अर्थ होता है। बोले नहीं, इसमें थोड़ा सा भेद करना चाहिए। कैसे भेद करना चाहिए? बोले जैसे देह जब नष्ट हो गया तब भी उसको कहते हैं, माने देही जब चला गया तो देह नष्ट हो गया, तब भी कहते हैं इसका विनाश हो गया। और कभी कभी देह में व्याधि आ जाती है तो उससे देह का क्षय होने लगता है, तो उससे भी कहा जाता है कि देह अनित्य है, माने पहले जैसा नहीं रहा। तो इस अर्थ में अविनाशी और नित्यता का योग हो सकता है। यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनम गतः, देह के भस्म हो जाने पर अब वो दिखाई नहीं देता, तो बोलते हैं नष्टः उच्यते, बोले इसका नाश हो गया। और विद्यमानः अपि, जिस समय विद्यमान भी है उस समय अन्यथा परिणतः, उस समय ये अन्यथा रूप में परिणमित हो जाता है। कैसे? व्याध्यादि युक्तः, व्याधि आदि के आ जाने से अन्यथा रूप में दिखाई देने लगता है, तो बोलते हैं जातो नष्टः उच्यते, देखो इसका क्षय हो गया। तो इस तरह से ये जो आत्म वस्तु है, ना तो इसका आत्यंतिक विनाश है और ना ही इसका
आपेक्षिक विनाश है। देखिए, पृथ्वी भी एक दृष्टि से कोण से कहा जाए तो नित्य है। पृथ्वी भी नित्य है कह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी में जो नित्यता है वह आपेक्षिक है। माने काल बढ़ गया, आयु बढ़ गई, इसलिए नित्य मालूम पड़ती है, लेकिन ये आत्यंतिक रूप से नित्य नहीं है, इसका भी क्षय तो हो ही रहा है। तो इस तरह से आत्म वस्तु कैसी है? बोले नित्य है लेकिन आपेक्षिक नित्य है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अन्यथा भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अन्यथा पृथिव्यादिवत अपि नित्यत्वं स्यात्। पृथ्वी आदि की भांति नित्यता आत्मा में सिद्ध हो जाएगी। आत्मनः तद मा भूत इति नित्यस्य अनाशिनः इति आह। इसलिए भगवान दो शब्द देते हैं कि ना तो उसका दीर्घ काल में विनाश हो सकता है और न ही वह प्रवाहमान रूप से विनाशी है। अब यहाँ पर एक शब्द की भगवान भाष्यकार ने थोड़ा विस्तार से व्याख्या करी है और इसको आप ध्यान से देखना। प्रभु जी ने कहा कि यह जो आत्म वस्तु है यह अप्रमेय है। ये अप्रमेय शब्द की व्याख्या यहाँ पर विशेष है, हर जगहों पर भाष्य में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ उसको अप्रमेय क्यों कहा जाता है? तो बोलते हैं अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य माने न प्रमेयस्य, जो प्रमेय नहीं है। प्रमेय नहीं है माने क्या? बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणैहि अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। जो प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से परिच्छिन्न हो, प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण का विषय ना बने, उसको अप्रमेय बोलेंगे। तो पूर्व पक्ष उठा कि भगवान, लेकिन श्रुति प्रमाण से तो जाना जाता है। स्वयं आप ही कहते हो कि आगम प्रमाण का उसका वो विषय बनता है, और जब आपने कहा कि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता, प्रमाण ही अपरिच्छिद्यते न परिच्छिद्यते इति, किसी भी प्रमाण के परिच्छेद में नहीं आता है। इस शब्द को समझना। परिच्छेद में माने हमने किसी भी दृश्य को तब जाना जब वह दृश्य हमारे नेत्र के घेरे में आ गया। हम आकाश को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि आकाश पूरी तरह से हमारे नेत्र के घेरे में नहीं आया। तो जब तक कोई वस्तु प्रमाण के घेरे में ना आ जाए तब तक उस वस्तु का बोध हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये वस्तु ऐसी है जो किसी भी प्रमाण के द्वारा परिच्छेद नहीं होती है, उसके घेरे में नहीं आती है। प्रत्यक्षादि प्रमाण ही अपरिच्छिद्यते इति। अब देखिए प्रश्न उठाते हैं, ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते। आगम प्रमाण के द्वारा तो, वेद प्रमाण के द्वारा तो आत्मा का परिच्छेद हो जाता है। वेदों के सहारे ही तो कोई आत्मा को जानता है, इसलिए आगमेन तो आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, प्रत्यक्षादि की ही भांति। अब इसको देखना, ये वाक्य बड़े महत्व के हैं। बोलते हैं न मने क्या? न मने आत्मवस्तु आगम प्रमाण से भी परिच्छिन्न नहीं होती है। न का अर्थ है जो आत्मवस्तु है वह वेद प्रमाण का भी वास्तव में विषय नहीं बनता है, ये प्रतिपादन करने जा रहे हैं। बोले न क्यों? क्योंकि आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्। ये बड़ा सूक्ष्म हेतु दिया है भगवान भाष्यकार जी ने।
बोलते हैं देखो, इसको पहले समझो, कोई भी वस्तु प्रमेय तब बनेगी, प्रमेय माने प्रमा का विषय, ज्ञान का विषय। तो ज्ञान का विषय कोई वस्तु तब बने जब पहले उसे न जाना गया हो। जो किसी प्रमाण से सिद्ध होती हो वही तो प्रमेय बनेगा। किसी वस्तु के होने की सिद्धि कैसे हो रही है? प्रमाणों के सहारे, माने प्रमाण के अभाव में उस वस्तु की सिद्धि। तो ऐसी वस्तु को बोला जाता है परतः सिद्ध। जो वस्तु किसी अन्य प्रमाण के सहारे सिद्ध होवे उसको बोलते हैं परतः सिद्ध। माने आप विचार करें कि विपरीत दृष्टांत से विचार करते हैं। रूप नाम का प्रमेय है, ठीक है। जब हम कहते हैं रूप, रूप माने जो नेत्र भाष्य है, तो रूप नाम की वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? नेत्र से। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए केवल कल्पना ही करना है, नेत्र इंद्रिय सृष्टि में बनी ही नहीं होती, तो रूप की सिद्धि हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना। तो रूप की सिद्धि में हेतु क्या बना? नेत्र। इसको बोलते हैं परतः सिद्ध। आत्म वस्तु क्या है? बोले आत्मा परतः सिद्ध नहीं है। क्या बोलते हैं? स्वतः सिद्धत्वात्। आत्मा की सिद्धि के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा वहाँ होती है जहाँ वस्तु परतः सिद्ध होती है। जबकि आत्मा परतः सिद्ध वस्तु नहीं है, स्वतः सिद्ध है। देखिए, इसी हेतु का विस्तार करते हैं भगवान। बोले सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोहो प्रमाणान्वेषणा भवति। बहुत सुंदर वाक्य, अंडरलाइन करके रखना है इन वाक्यों को। माने हमेशा हम बोलें जब भी आप अंडरलाइन करो, ऐसी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। जो हमने कहा कि ये महत्व का वाक्य है, इसका मतलब है कि उसको ध्यान देना है। बोले देखो, पहले मैं की सिद्धि हुई, फिर इस मैं के भीतर किसी को जानने की इच्छा हुई, किसी की प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई। ये वाक्य को समझना। किसी भी प्रमा के प्राप्ति की इच्छा किसमें हुई? जो पहले से सिद्ध था। जो पहले से सिद्ध मैं है, उस मैं में किसी प्रमेय की प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई। तब उस मैं ने प्रमाणों का सहारा लिया और प्रमाणों के सहारे से उसने प्रमेयों को जाना। तो प्रमाणों का सहारा लेने से पहले, प्रमा की प्राप्ति से पहले, प्रमेय को जानने से पहले कौन सिद्ध है? मैं। ये जो मैं पहले से सिद्ध है, इसको किसी प्रमाण से जाना क्या? ये स्वतः सिद्ध है। तो ये जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, इसको किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है। प्रमाणों की अपेक्षा उसको जानने में होगी जो मैं से अन्य होगा। प्रमेय हमेशा वो होगा, इसको ध्यान में रखना, प्रमेय हमेशा मैं से अन्य होगा। और जो मैं से अन्य होगा वह जड़ हो जाएगा।
इसलिए प्रमेय कभी भी चेतन नहीं हो सकता। ये ऐसे उल्टा करके देख लें, चेतन वस्तु कभी भी प्रमेय कोटि में नहीं जा सकती, तो उसको अप्रमेय ही कहना होगा। यदि तो कोई प्रमेय बन गया तो ये पक्का याद रखना, यदृश्यम पक्की बात है। देखिए क्या बोलते हैं, सिद्धे ही आत्मनि, आत्मा की सिद्धि होने के अनंतर, माने आत्मवस्तु तो पहले से सिद्ध है, फिर सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी, वह जो आत्मा है वो क्या बनी, बोले वो प्रमाता बनी। और फिर उस प्रमाता ने प्रमा की इच्छा करी, प्रमित सो हो, प्रमित सो हो मतलब प्रमा पाने की इच्छा वाली हुई। तो यह जो पूर्व सिद्ध आत्मा है ये प्रमाता बना, और प्रमाता बनने पर उसमें प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई, और जब प्रमा प्राप्त करने की इच्छा हुई तब उसने प्रमाणों का अन्वेषण किया, प्रमाणान्वेषणा भवति। तो हमने पीछे श्लोक बोला था, प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति। इन सभी की सिद्धि से पूर्व जो सिद्ध है आत्मवस्तु, तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, उसकी सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा होगी। तो बोलते हैं नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम, जब पहले से ही यह सिद्ध है कि मैं आत्मवस्तु हूं, तो इस स्वयं को ही पहले प्रमेय बनाया जाए। अब आप यदि ये कहोगे कि आत्मा को कैसे जाना गया, बोले प्रमाणों से जाना गया, इसका मतलब है कि पहले स्वयं को प्रमेय बनाओ, फिर प्रमाणों का सहारा लो, और फिर उसको जानो। किसको? जो पहले से ही जाना हुआ है। बोलते नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्माना अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। तो प्रमेय के परिच्छेद में ये तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि इसको स्वयं से भिन्न ना स्वीकार किया जाए, और स्वयं से भिन्न स्वीकार करते ही महाराज वो अनात्मा हो जाएगा, आत्म व्यतिरिक्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो आत्म वस्तु है ये किसी के लिए भी अनजानी वस्तु नहीं है। आत्म वस्तु कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं है। अगला वाक्य देखिए, बहुत ठोस वाक्य, नहीं आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो भवति। किसी के लिए भी आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, बल्कि आत्मा सभी के लिए जानी हुई वस्तु है। अच्छा, फिर वेदों की भूमिका क्या रही? आत्मा तो सिद्ध वस्तु हो गई और विचार से ही लगता है, तो शास्त्रों की सार्थकता क्या है? अब ये वाक्य देखना, शास्त्रों की प्रामाणिकता किस तरह की है? बोले शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम, निश्चित रूप से ये शास्त्र अंतिम प्रमाण हैं, लेकिन ये प्रमाण क्या करते हैं? बोले अतद्धर्माध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम। ये जो शास्त्र हैं, ये जो आत्मा में अन्य धर्मों का अध्यास हो गया है, अतद्धर्म न तो तद्धर्म, तद्धर्म ने उसी का धर्म, उसी का धर्म नहीं अन्य का धर्म। तो शरीर का धर्म आत्मा पर आरोपित हुआ, तो हमने कहा कि मैं व्यक्ति हूं। शरीर का धर्म आत्मा पर आरोपित हुआ, तो हमने कहा कि स्त्री हूं, पुरुष हूं, या इस वर्ण का हूं। तो ये सारे के सारे अतत धर्म आत्मा के ऊपर आरोपित हुए हैं।
शास्त्र की प्रामाणिकता क्या है? बोले ये केवल इन अतत धर्मों का व्यावर्तन करने के लिए है। आत्मा तो पूर्व सिद्ध वस्तु है, आत्मा का ज्ञापन करवाने के लिए शास्त्रों की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के ऊपर लगे हुए जो आरोप हैं, इन आरोपों का निवर्तन करने के लिए वेद शास्त्र आदि की भूमिका है। शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतद्धर्माध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन। अन्य अन्य के धर्म जो इसमें आरोपित हुए हैं, केवल इनका निवर्तन करना है, इनको छुड़ाने के लिए आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। प्रायः प्रमाणों की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ कोई वस्तु अनजानी है, अज्ञात है, तो उसका ज्ञापन करवाना। एक दृश्य को हम नहीं जानते हैं, नेत्र ने उस अनजाने दृश्य का ज्ञान करवा दिया। तो जो अज्ञात वस्तु है उसका ज्ञापन करवाने में ही प्रायः प्रमाण की प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन यहाँ जो वेद प्रमाण है ये अज्ञात का ज्ञापन करवाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अज्ञात नहीं है, किंतु वह जो ज्ञात आत्मा है उसके ऊपर जो अन्य धर्मों का आरोपण हो रखा है, केवल उन आरोपणों का निवर्तन करने के लिए वेद की प्रामाणिकता है। तो पहले भी संक्षेप में परिभाषा हमने बोली थी, अतद्धर्म व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम। ये पहले भी कई बार ये बात बोली गई है। तो जो वेद प्रमाण है यह वास्तव में ज्ञापक नहीं है, बल्कि व्यावर्तक प्रमाण है। ये केवल आत्म संबंधी अज्ञान का व्यावर्तन करता है। ये वाक्य यहाँ पर आया, इसलिए वह अप्रमेय है। तथा च श्रुति यत् साक्षाद परोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः। ये उदाहरण देते हैं। अच्छा, अब प्रभु जी ने कहा कि तस्मात् युध्यस्व। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यस्माद् एवं नित्य अविक्रिया च आत्मा तस्मात् युध्यस्व। चूंकि यह आत्मा अविक्रिय है, नित्य है, इसलिए तुम युद्ध करो। अगले पृष्ठ में भगवान भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं। बोले न ही अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। क्योंकि वाक्य से ऐसा लग रहा है जैसे भगवान युद्ध का विधान कर रहे हों कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वाक्य से ऐसा लग रहा है, तस्मात् युध्यस्व भारत। लेकिन वास्तव में भगवान का यहाँ विधान करने का भाव नहीं है, बल्कि युद्ध तो पहले से प्राप्त ही था, वो युद्ध के लिए ही प्रवृत्त हुआ था। केवल बीच में वैचारिक व्यवधान आ गया था। तो केवल उस व्यवधान का निवारण करने के लिए भगवान ये वाक्य बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कर्तव्य तुमने हाथ में लिया है उसका संपादन करना चाहिए। तो यहाँ कोई विधान वाक्य नहीं है। देखिए बोलते हैं नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। युद्ध को कर्तव्य के रूप में भगवान नहीं बता रहे हैं, बल्कि युद्धे प्रवृत्तः एव, प्रवृत्तः एव। युद्ध में तो अर्जुन की प्रवृत्ति पहले से थी ही, किंतु एवं ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध। जब वो शोक मोह से प्रतिबद्ध हो गया तो तूष्णीम आस्ते, वो शांत होकर के बैठ गया। तो इसलिए तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम। कर्तव्य को संपादित करने में जो प्रतिबंध आ रहे थे, क्या प्रतिबंध आ रहे थे? शोक मोह आदि। तो केवल उन प्रतिबंधों का प्रभु जी ने निवारण किया, अपनयन किया। कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते तस्मात् युध्यस्व इति अनुवाद मात्रम। ये जो युध्यस्व शब्द है ये पूर्व से जो प्रवृत्ति हो रही थी
उस प्रवृत्ति का केवल भगवान ने अनुवाद किया है, न विधि। उन्होंने विधान नहीं बताया है कि चूंकि आत्मा है इसलिए तुमको, आत्मा नित्य है इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए, ऐसा विधान नहीं बता रहे हैं भगवान। बल्कि युद्ध के लिए तो उसकी प्रवृत्ति पहले से हो ही रही थी। बीच में जो शोक मोह का व्यवधान आ रहा था, केवल उस व्यवधान का भगवान ने निवारण किया। ऐसे अब भगवान के द्वारा ये जो सत्य का उद्घाटन किया गया है कि एक सत वस्तु है जो नित्य है और सर्वदेश सर्वकाल में है, ये भगवत वचन है। और देखिए अब भगवान का अनुग्रह ये है कि अपने बोले हुए वचन को प्रामाणिक बनाने के लिए भगवान श्रुतियों का उद्धरण दे रहे हैं। तो जो आगे के 2 श्लोक हैं, भगवान भाष्यकार ऐसे संगति लगाते हैं कि आगे के 2 श्लोक जो हैं ये वास्तव में श्रुतियों से लिए हुए श्लोक हैं। ये श्लोक हमने पढ़े हैं कठोपनिषद में, तो भगवान सीधे वहाँ से ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ऐसे अर्थ लगाते हैं, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। यह जो गीता शास्त्र है यह तो शोक मोह से निवारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। एतस्य अर्थस्य, अब देखिए भगवान की वेदों के प्रति कैसी प्रमाण बुद्धि है। बोलते हैं एतस्य अर्थस्य साक्षी भूते ऋचौ आनिनाय भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो ऋचाओं को उद्धृत करते हैं। ऋचा माने जो वेद की ऋचाएं हैं, उन वेद की ऋचाओं को उद्धृत करने के लिए भगवान यहाँ पर 2 मंत्र लेकर के आते हैं। अर्थस्य साक्षी भूते ऋचौ, भगवान ने कहा कि मेरी वाणी के साथ साथ इस वक्तव्य में वेद के वाक्य भी साक्षी हैं। ऐसे अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।